जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप खुश से तंदुरुस्त है, मजबूत है। टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी समस्या आई है और गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, उसके लिए भी एक समस्या आई है। इसके साथ साथ पूरे बिहार में जितने सारे लोग या वीडियो को देख रहे हैं, उनकी अपनी अलग अलग समस्या है। किसको एसटीईटी फेज 2 को लेकर समस्या है, जो न्यू एसटीईटी होने वाली है। कंप्यूटर से शिक्षक से पहले बीटेट को लेकर समस्या है। 2017 के बाद जो रेगुलर वाला बीटेट नहीं हो रहा उसके लिए समस्या है। एज रिलैक्सेशन को लेकर समस्या है। लाइब्रेरियन को लेकर समस्या है। इसके साथ साथ कंप्यूटर शिक्षकों की कितनी बहाली आएगी उसको लेकर समस्या है। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं टीआरई 4 में जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो कंप्यूटर बहाली में आने वाले हैं, चाहे टीआरई 4 में आने वाले हैं, उनको एज रिलैक्सेशन से लेकर समस्या है और विशेष शिक्षकों की एक अलग समस्या है। तो इन सारे समस्या के बीच में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वीडियो है और पन्ने दर पन्ने हर एक समस्या की जो बात है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो भी समस्या है, इस समस्या का अगर इसके अलावा बात है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी कौन सी समस्या है। एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के साथ अभी खड़ी जो हुई है, पहला समस्या का मैंने जो चर्चा किया था उस समस्या के ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले आपको आभार अभिनंदन, और ये नहीं कहेंगे कि आप अब परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि आपको भी बुरा लगता है हमारी हर एक बात और हमारा सचिवालय जाना। अगर सचिवालय जाना आपको अच्छा लगता तो जरूर आप परिवार के हिस्सा बनते और चैनल का हिस्सा बनते। चलिए आते हैं पन्ने दर पन्ने हर एक समस्या का चर्चा करते हैं। तो पन्ने दर पन्ने जो समस्या आपकी है उस समस्या पर पहले पहुंचते हैं और आते हैं टीआरई 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अर्थात जो डेट दिन पर दिन बदलते जा रही है। इस डेट में आप लोगों के द्वारा देखा गया होगा कि टीआरई 3 को लेकर तीसरा बार डेट चेंजिंग हुई है और तीसरा बार जो डेट चेंजिंग हुई है, बच्चे में एक अलग सी परेशानी का माहौल बन गया है और उस परेशानी की माहौल में उनके लिए बहुत एक चिंतनीय काम हो गया कि सरकार आखिर हम लोग के साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही है। तो मैं बता देता हूं कि उसके पहले बीपीएससी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आई कि टीआरई 2 में और टीआरई 1 में लास्ट में जब सब कुछ रिजल्ट आ जाता था तो उनके दस्तावेज करने के लिए एक पोर्टल खोले जाते थे कि अगर आपका गलत डॉक्यूमेंट अपलोडेड हो गया है वाटरमार्क के पहले, तो आप उसको सुनिश्चित करके सही कीजिए और सही करने के बाद अपलोडेड कीजिए। जो लोग को मतलब गलत डॉक्यूमेंट रिजल्ट के बाद हो गया था उसके लिए। लेकिन बीते दौर में हमने एक बात बताई थी सारे लोगों के लिए, पन्ने दर पन्ने हर एक विषय वस्तु को मैंने देखा था, खोला था, तब आपके लिए बताया था कि जिसकी रोल नंबर में गलती है, रजिस्ट्रेशन नंबर में गलती है या नाम सिग्नेचर में गलती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका बारकोड से क्या है, आपके रिजल्ट के पास आपका ऑलरेडी सारा चीज पहुंच जाएगा और रिजल्ट भी आपका निकल जाएगा। मैंने ये बात को बताया था और ये चीज हुआ भी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गई। जैसे कैफे वाले क्या करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट की जगह दूसरे का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और उनके पे वाटर मार्क आ गई, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो वो समस्या के कारण आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ये चीज आप जान लीजिए। आपका भी ऑलरेडी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, छोटी छोटी खमिया के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी चीज मैं बता देता हूं कि पूरे 38 जिला में कोई डीओ डीपीओ नहीं है जो इस तरह का गलती करेगा। इसलिए गलती करेगा, आपको बस एक ही काम करना है, बस काम यही करना है कि आप खाली कोर्ट से जाकर एफिडेविट बनवा लीजिए। आप याद रखिए, नाम गलती हुआ उसके लिए एफिडेविट, नंबर में कुछ छेड़छाड़ हुई उसके लिए एफिडेविट, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ उसके लिए एफिडेविट, आपके साथ साथ और भी कोई भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि आई है, एनीथिंग त्रुटि कुछ भी आई है, उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और एफिडेविट जाकर बनवाने के लिए कोर्ट में जाइएगा, जो कोर्ट है कचहरी है वहां जाइएगा, बोलिएगा एफिडेविट बनवाना है तो कोई भी बनाकर दे देगा। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से उस पर मोहर साइन करवा लीजिएगा, टिकट ले लीजिएगा उस पर। देखिए बहुत लोग कहेंगे एफिडेविट कैसे बनेगा, भैया आप कचहरी में जाइए, पूछिए ही मत हमसे कैसे बनेगा। बहुत लोग 200-300 लोग फोन करेंगे, सर एफिडेविट बनाने का प्रोसेस बताइए। तो एफिडेविट बनाने का प्रोसेस यही है कि आप पहले कचहरी में जाइए और जो बात हमसे पूछिएगा, किसी भी वहां पर आदमी से पूछिएगा, वो बना के दे देगा, एफिडेविट बन जाएगा। उसके साथ साथ आपको एफिडेविट का वो प्रमाण रखना है। इस एफिडेविट में क्या होती है कि आपसे जो गलती हुई है, फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक में जो गलती हुई है उसको आप कोर्ट के माध्यम से स्वीकार करते हैं कि अगर इसमें हम गलत पाए गए, इसके लिए हम कोर्ट के सामने साक्ष्य होकर यह बात बोलते हैं कि हाँ हम गलती किए हैं और इस गलती की जगह पर हमारा सॉल्यूशन ये होगा। वहां पर क्या किए हैं उसी को एफिडेविट बोलते हैं और सॉल्यूशन लोग लेकर जाते हैं तो वहां पर मान्य हो जाती है। और ऐसे कोई डीओ डीपीओ नहीं है पूरे 38 जिला में जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चलते ये आपका नौकरी से रोक देगा, क्योंकि टीआरई 2 में चाहे टीआरई 1 में खाली एक ही चीज का जांच कर दे कि पीजीटी के करे बाहर जाता है।
90% बिहारी लेकिन सर्टिफिकेट की ना है पीजीटी के। अरे ई जांच कर दे 99%। खाली ई माने हम डीओ डीपीओ को बोलते हैं ई खलसियन खाली जांच कर दे। ई खलसियन जांच कर दे कि केकर बेटा इकोनॉमिक्स पढ़े जाता है राजस्थान, केकर बेटा इकोनॉमिक्स पढ़े मेरठ जाता है, और केकर बेटा उत्तराखंड जाता है, और केकर बेटा जाता है रांची। पीजी करने के लिए कौन बच्चा है जो जाएगा रांची? और मैं इकोनॉमिक्स से, संस्कृत से, हिंदी से और पॉलिटिकल साइंस से, होम साइंस से कोई पीजी करे सुने कि गया है कहीं? एमटेक हो जाता है सुनते हैं, बीटेक हो जाता है, एमबीए सुनते हैं, लेकिन ई कहीं सुने हैं कि खलसियन कहीं जांच करेगा? ई खलसियन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बनले है पैसा। किसी का मतलब कोई भी अगर त्रुटि होता है किसी डीओ डीपीओ से, आप लोग मुझे कॉल कीजिए, पूरे प्रेस की टीम आपके साथ है, और किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और सबसे बड़ी चीज यह है कि एसीएस महोदय जो है बहुत पढ़े लिखे हैं, इस चीज को समझते हैं। सिद्धार्थ सर इस चीज को समझते हैं, इस चीज को संज्ञान लेंगे, और बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड है वो। उनके सामने तो मतलब हम भी उनके लिए सैल्यूट करते हैं उनको, इसलिए क्योंकि कोई अगर त्रुटि आती है तब बच्चों को प्रॉब्लम नहीं करे। लेकिन इन 38 को जो है ना, हर जिला में 5 साल का सबका जांच करा दीजिएगा तो पता चलेगा कि हर जितना डीओ डीपीओ कुल ही के 10 करोड़ 15 करोड़ का घोटाला में कोनो कोनो पकड़ाई हुआ। अभी देखिए कि हल्का जल नल योजना जो स्कूल में हुआ था, मोटर समरसेबल का, बेंच का, हर जिला से आ रहा था खबर। लेकिन लाज लगता है कि बिहार के बारे में कोई लोगों को मैं बताऊं कहूं, लेकिन सरकार और एसीएस महोदय क्या कर सकते हैं, इसको दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये खलसियन क्या करेगा? ये खलसियन के ना कहियो स्कूल में माने पेट ना कहियो भरा है, ना कभी भरा है, ना कभी भरेगा। ये खलासी का ना कभी पेट भरा है, ना कभी भरेगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डीओ डीपीओ कुछ करेगा नहीं। इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है, बस इतने जान लीजिए, एफिडेविट बनवा लीजिए। आप जब पीडीएफ में आए हैं तो आपकी ऑलरेडी 100% आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा, और आप ज्वाइन करके स्कूल में जाएगा। संघर्ष किए भाई, उसका आप लोग फल उठाइए। और टीआरई 3 में तो हमको देखने के लिए मिला है कि बिहार के बच्चों को ज्यादा नौकरी लगा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि टीआरई 3 वाले जो भी है उनको दिल से स्वागत है, और आप लोग के लिए पोर्टल भी हो सके तो खुलेगा। और जितने सारे जो बहाली के लिए लोग बचे हैं, लाइब्रेरियन के लिए, और इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन के लिए, और विशेष शिक्षकों के लिए, इसके साथ साथ आपको टीआरई 4 के लिए, उसके साथ आपको एसटीईटी न्यू जो फेज आने वाला है उसके लिए, हम तो सोच रहे हैं एसटीईटी न्यू आने वाला उससे पहले हम ही केस कर दें। हम केस कर दें कि भाई 6-6 महीना पर बोले थे आप, उनका लेटर लेकर चैलेंज कर देंगे जाकर कोर्ट में कि 6-6 महीना में जैसे सीटेट लेता है वैसे लेते रहिए आप, जितने बच्चे हैं उतना स्टेट करते रहेंगे। ऐसे टीआरई 4 के पहले एक एसटीईटी होगा, जहां तक हमको लग रहा है, अभी पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं है। लेकिन आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं। लाइब्रेरियन की बहाली हो, जो भी बहाली हो, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हो, सबके ऊपर वीडियो लगातार बन रही है, बनेगी। थोड़ा समस्या आ गया है, माता जी को गंगाराम से लौट कर आई हैं, और थोड़ा ऑपरेशन के लिए हम परे हुए हैं। कुछ कुछ समस्या हमारे साथ है, जिस कारण से थोड़ा माइंडसेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। और माइंडसेट जैसे ही सब कुछ सही हो जाता है, हम आप लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और हर जो जो आपकी दिक्कत होगी उसके लिए मैं खड़ा होकर हर संघर्ष को करने के लिए तैयार रहूंगा, और करूंगा भी। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।